गुड आफ्टरनून क्लास 10। आज हम लोग शुरुआत करते हैं पत्र लेखन की। अब वॉइस थोड़ा मोबाइल एक हफ्ते बाद लेते हैं न्यू, तो फिर आप लोगों का वीडियो बढ़िया बन पाएगा। अब एक हफ्ते तक हम लोग काम चलाते हैं। किताब है तो किताब लेकर बैठे, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, आप यहाँ से भी स्क्रीन से भी देख सकते हैं। अनुमान करते हैं ऐसा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं पत्र लेखन। तो सबसे पहले हम पत्र की पर्यायवाची जान लेते हैं कि पत्र की पर्यायवाची क्या क्या होती है। तो पत्र लेखन में पत्र का पर्यायवाची हो गया, पत्र का मतलब हुआ खत, चिट्ठी, पाती, पाती माने भी पत्र होता है, लकीर। वैसे तो लकीर का मतलब पाती नहीं होता है, लेकिन पर्यायवाची में दिया गया था। और एक शब्द है रुक्का। समझ में तो नहीं आया होगा कैसे लिखा जाएगा। अगर हम जैसे लिखते हैं रुक, तो रू, रा में छोटा ऊ, आधा का, फिर का में बड़ा का मात्रा हो गया रुक्का, माने भी पत्र ही होता है। और पत्र दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो प्रेषक होता है, प्रेषक का मतलब हुआ भेजने वाला। और दूसरा होता है प्रापक, यानी प्रा लिखेंगे बड़ा का मात्रा, फिर पा लिखेंगे का। प्रापक का मतलब हुआ प्राप्त करने वाला। तो इस तरह से पत्रों का महत्व हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो देख लीजिए। अभिव्यक्ति के समस्त लिखित साधनों में पत्र आज सबसे प्रमुख, शक्तिशाली, प्रभावपूर्ण और मनोरम साधन है। निबंध अथवा लेख में व्यक्ति का सारा ध्यान विषय वस्तु के प्रतिपादन की ओर ही रहता है, जबकि पत्र में निकटतम आत्मीयता रहती है तथा लेखक और पाठक दोनों सामीप्य का अनुभव करते हैं। संक्षेप में हम यहाँ पत्र लेखन की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। पत्र के अंदर तो पहली बात होनी चाहिए सरलता। इसका मतलब हुआ वो हमारा पत्र जो होता है वो एकदम सरल भाषा में होना चाहिए, ताकि कोई भी पढ़े और उसे आसानी से समझ ले। फिर दूसरी चीज़ है निश्चयात्मकता, यानी पत्र में हम जो भी चीज़ वाक्य लिखते हैं तो उसे दुविधा ना बनी रहे कि हाँ इसमें लिखा क्या है। वही बात पुत्री ना पुत्रो, तो हमें ऐसा सेंटेंस नहीं लिखना चाहिए। फिर तीसरी बात है संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब हुआ कि पत्र को हमेशा अनावश्यक शब्दों का प्रयोग उसमें नहीं करना चाहिए। पत्र लेखन में हमेशा गागर में सागर भरने की कला का अभ्यास करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अत्यधिक थोड़े शब्दों में ज़्यादा बातें कह दी जाए। फिर अब आते हैं हम लोग पत्रों के प्रकार। यहाँ हेडिंग है, हम लोग देख लेते हैं पत्रों के प्रकार। अब यहाँ पे दिया गया है कि पत्र दो प्रकार के, वैसे तो होते हैं अनेक श्रेणियों में, लेकिन यहाँ जैसे प्रेम पत्र, निमंत्रण पत्र, विवाह पत्र, जन्मदिन पत्र, शोक पत्र, संवेदना पत्र, लेकिन शैली के हिसाब से मात्र इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। अब यहाँ लिखा गया है एक अनौपचारिक पत्राचार और दूसरा हुआ औपचारिक। अब औपचारिक और अनौपचारिक, तो औपचारिक और अनौपचारिक, यहाँ हेडिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ हेडिंग दिख रही है। तो अनौपचारिक शब्द का मतलब होता है निजी या व्यक्तिगत पत्र, यानी जो फर्स्ट हेडिंग है अनौपचारिक, इसका मतलब हुआ निजी या व्यक्तिगत पत्र। और औपचारिक का मतलब हुआ व्यावसायिक या कार्यालयी पत्र, व्यावसायिक या कार्यालयी पत्र। अब इसके बाद सबसे पहले हम जान लेते हैं ये औपचारिक और अनौपचारिक होता क्या है। तो औपचारिक शब्द को हम अंग्रेजी में फॉर्मल कहते हैं, FARMAL। इसी में IN जोड़ दीजिए तो अनौपचारिक हो जाता है, इट मीन्स इनफॉर्मल, INFORMAL। यानी फॉर्मल का मतलब हुआ फॉर्मल, औपचारिक,
इनफॉर्मल, अनौपचारिक, फॉर्मल, औपचारिक, इनफॉर्मल, अनौपचारिक। अब आप अनौपचारिक शब्द के कुछ पर्याय आप देख लीजिए, मीन्स पर्यायवाची, ताकि आप इस शब्द को अच्छे से समझ सकें कि अनौपचारिक पत्राचार क्या होता है। अनौपचारिक शब्द का पर्यायवाची शब्द है सहज। फिर से रिपीट कर देते हैं, आराम से बोल रहे हैं ताकि आप लिख सकें। सहज मीन्स दंत सा हा और ज हो गया। आत्मीय, बड़ा आधा ता फिर माँ में बड़ी या आत्मीय हो गया। फिर अरीतिक, छोटा आ रा में बड़ी ता में छोटी ता का, अरीतिक। फिर इसी के पर्याय के अगला शब्द है बेतकल्लुफ। तकल्लुफ में बे उपसर्ग लगा दीजिए, हो गया बेतकल्लुफ। फिर है अयथारूप, अयथारूप, अयथारूप एक में रहेगा, बेतकल्लुफ एक में। मिला लीजिए, सहज, आत्मीय, अरीतिक, बेतकल्लुफ, अयथारूप। नेक्स्ट शब्द जो हमें औपचारिक का पर्यायवाची देख लेते हैं कि औपचारिक का पर्याय क्या होता है। तो यथाचार, अंग्रेजी में फॉर्मल, जो हमने ये बताया अभी, तो यथाचार हो गया, फॉर्मल हो गया। यथा नियम, यथा नियम, विधि अनुसार, कामा लगाते चलिएगा हर शब्द के बाद। फिर से बोलते हैं, यथाचार कामा फॉर्मल कामा यथा नियम कामा विधि अनुसार कामा लौकिक व्यवहार कामा रीतिक। अभी हमने बोला था अरीतिक, तो आ हटाकर रीतिक लिख सकते हैं, या हम रिवाजी कह सकते हैं। रा में छोटी बड़ा वाज बड़ी जी, रिवाजी। फिर है दिखावटी। ये औपचारिक के पर्याय थे। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि औपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र, यहाँ फर्स्ट हेडिंग देखें, अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है। अनौपचारिक पत्राचार उनके साथ किया जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है। इसे व्यक्तिगत पत्राचार भी कहा जाता है। इसलिए इन पत्रों में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा और विवरण होता है। ये पत्र अपने परिवार के लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर है औपचारिक पत्र। यह पत्राचार उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ हमारा कोई निजी परिचय नहीं होता। यदि होता है तो व्यक्तिगत लगाव और आत्मीयता गौण होती है। इसमें अनौपचारिकता और कथ्य संदेश ही मुख्य होता है। तो इस तरह से इनमें तथ्य और सूचनाओं पर अधिक महत्व दिया जाता है और इसमें प्रेषक का पता बाईं ओर और कार्यालय में बाईं ओर लिखा जाता है। हालांकि आजकल पत्रों के वो बदले हैं फॉर्मेट, ऐसा सर ने भी बताया था, प्रिंसिपल सर ने आपकी बुक में दिया है। फिलहाल मैं कोई नियमता नहीं कह सकता हूँ, केवल हम बुक के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि फॉर्मेट इसके चेंज हुए हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये हम देख लेते हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत निम्न पत्र आते हैं: आवेदन पत्र, व्यवसायिक पत्र, सरकारी पत्राचार, अव्यावसायिक संस्थाओं के साथ पत्राचार। और परीक्षार्थी में चूँकि परीक्षा को पहचान बताने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए पत्र लिखते समय सूचना वहाँ भेजने वाले के स्थान पर परीक्षा भवन लिख दिया जाए, या जो भी सूचना दी गई है उसमें आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम अनौपचारिक पत्रों का प्रारूप अथवा ढांचा देखते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं पत्र चाहे औपचारिक हो चाहे अनौपचारिक हो, दोनों में
प्रारूप अथवा ढांचे का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वस्तुतः औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के पत्रों को ऐसे विशिष्ट औपचारिक ढांचे हैं जिनमें रखकर पत्र को प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित अनौपचारिक पत्रों के प्रस्तावित ढांचे को देखिए। 211 करिश्मा अपार्टमेंट, पटपड़गंज, यमुना पार, दिल्ली, 8 नवंबर 2022। आप कुछ भी यहाँ लिख दीजिए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा गया है पत्र में। तो ये है आदरणीय, ठीक से इसको आप देख ले। आदरणीय पिताजी, सादर नमस्कार। कल ही संध्याकालीन डाक से आपका पत्र मिला। आप सभी का कुशल क्षेम जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई। कुशल क्षेम मीन्स कल्याण। यहाँ पर प्रशांत, विवेक और ऐश्वर्य सभी ठीक है। अब यहाँ आपने पत्र में अब यहाँ जो भी लिखा गया है आप उसका जवाब यहाँ लिख सकते हैं। फिर जो भी आपके घर में रिश्ते हैं, नाते हैं, उनको आदि को प्रणाम लिख सकते हैं। और यहाँ फिर आपको लास्ट में किनारे सॉरी, पत्र की प्रतीक्षा में आपकी बेटी ज्योति। तो यहाँ पे आप कुछ भी पत्र की प्रतीक्षा में लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि पत्र के 3 भाग हैं। एक तो हो गया शीर्ष भाग, मुख्य भाग तथा अधोभाग। तो शीर्ष भाग में अपना पता, दिनांक, संबोधन वाक्य और प्रशस्ति आते हैं। और प्रशस्ति का मतलब होता है आशीर्वाद, शुभकामना, आदरणीय, जो भी। अभी इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं। मुख्य भाग में पत्र का संदेश अथवा कथ्य रहता है। अधोभाग में स्वनिर्देश के अंतर्गत अपना नाम और हस्ताक्षर लिखा जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो हमने अभी ये देखा, आदरणीय पिताजी, सादर नमस्कार। सबसे पहली बात तो पेपर आपका एकदम बिल्कुल मीन्स विथआउट लाइन होना चाहिए, ब्लैंक पेपर, सादा कागज़ होना चाहिए। लगभग जो प्लास्टिक की पटरी आती है उसको एक पटरी के बराबर, अबाउट नियर आप 2 अंगुल अगर हाथ की बात करें तो छोड़कर हमें पत्र लिखना चाहिए। और यह कंडीशन पत्र के चारों ओर, कागज़ के चारों ओर एक पटरी के बराबर आप या तो मोड़ दीजिए या तो पेंसिल से आप रेखा खींच लीजिए ताकि आप उसे बाद में मिटा दीजिए। किंतु चारों तरफ इतना छोड़कर लिखा जाता है, ये पत्र का नियम होता है। यहाँ बुक में आपको देखेंगे तो उसमें भी छोड़कर लिखा गया है। कोई सा भी पत्र आप देखिएगा उसमें छोड़कर ही लिखा जाता है। तो 2 अंगुल नीचे, 2 अंगुल ऊपर, 2 अंगुल दाएं, 2 अंगुल बाएं, ये 4 दिशा पे आप मत जाइएगा। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं कि शीर्ष भाग में क्या होता है। तो उसमें पता, दिनांक, संबोधन, प्रशस्ति हमने बताया। और मुख्य मध्य भाग में पत्र का संदेश अथवा कथ्य रहता है। और अधोभाग में स्वनिर्देश के अंतर्गत अपना नाम और हस्ताक्षर लिखा जाता है। अब यहाँ पर आप देखें आगे कि औपचारिक पत्र का भी अपना सुनिश्चित ढांचा होता है। उसमें शीर्ष भाग में पत्र प्रेषक का नाम, पता बाईं ओर लिखा जाता है तथा पत्र प्रेषक अपना नाम नीचे स्वनिर्देश के बाद लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इसका दिखेगा तो नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर व्यक्तिगत पत्र है तो वहाँ संबंध माता पिता, बड़े भाई अथवा बड़ी बहन तथा आदरणीय संबंधियों को ये संबंध होते हैं। मित्र अथवा सहपाठी को, पत्नी अथवा पति को, अपने से छोटों को। और यहाँ अगर व्यवसायिक पत्र है तो ये है आपका पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर या अन्य व्यापारी। अब यहाँ पे आरंभ कैसे करते हैं। अब यहाँ माता पिता और बड़े भाई अथवा बड़ी बहन हैं या कोई और बड़े हैं तो उनके लिए क्या शब्द हम यूज करते हैं, ये चीज़ बताया गया है। माता पिता, हम पहले फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं। फर्स्ट कॉलम का मतलब माता पिता, बड़े भाई, इसके सामने का कॉलम
फिर इनके अभिवादन के लिए हमें आरंभ में लिखना चाहिए माननीय, अगर माननीय हो गया, आदरणीय पिताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय बड़े भाई, या पूजनीय, पूज्य, परम पूज्य, श्रद्धेय गुरुजी, श्रद्धेय पिताजी, परम आदरणीय माता पिता। या अगर कोई और बड़ा व्यक्ति है तो हम लिख सकते हैं माननीय प्रधानाचार्य जी। इस टाइप से हम लिख सकते हैं जो हमारा श्रद्धेय होता है। इसका समापन में हमें क्या लिखना चाहिए? तो आपका सदैव आज्ञाकारी, स्नेह पात्र, स्नेह भाजन, सेवक, कृपा पात्र, स्नेहाकांक्षी, स्नेहाधीन। मित्र अथवा सहपाठी को आप लिखते हैं तो प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रिय बंधु, बंधुवर, अथवा माई अफेक्शनेट मीन्स मेरे प्रिय। इसके समापन की बात करते हैं तो तुम्हारा अपना ही, अभिन्न प्राण, अभिन्न हृदय, तुम्हारा ही, चिर स्नेही, चिर शुभाकांक्षी। अगर पति पत्नी को या पति पत्नी को पत्र लिख रहा है तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये प्रिय प्राण, प्रियतमे, प्राण वल्लभ। वल्लभ शब्द का अर्थ प्रिय होता है। वल्लभ शब्द का अर्थ क्या होता है? प्रिय। चिर सहचरी, सहचर माने साथ चलने वाला, साथ रहने वाला, तो चिर सहचरी अधिक दिनों तक साथ रहने वाली। अगर चिर सहचर करेंगे तो अधिक दिनों तक साथ रहने वाला। प्राणेश्वरी, ये पत्नी के लिए संबोधन है। अगर आप पति को लिख रहे हैं तो वहाँ पर प्राणेश्वर का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रियतम शब्द का प्रयोग दोनों लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद इनको समापन में क्या संबोधन लिखा जाता है कि आपकी चिर संगिनी, यानी चिर माने अधिक दिनों तक, अस्थायी रूप से, संगिनी माने साथ रहने वाली, तो आपकी चिर संगिनी, अभिन्न हृदया, तुम्हारा ही, तुम्हारी ही। अब यहाँ पर अपने से छोटों के लिए क्या होता है ये देख लीजिए। तो अपने से छोटों के लिए ये प्रयोग किया जाता है कि प्रिय, परम प्रिय, प्रियवर, ये छोटों के लिए प्रयोग हो गया। अथवा पुत्र की तरह है तो हम लिख सकते हैं प्रिय स्नेही। ये लास्ट में इनका समापन में लिखते हैं तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, शुभेच्छु, इस टाइप से। अब यहाँ व्यावसायिक पत्रों में जब हम पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, अन्य व्यापारी आदि को लिखते हैं तो श्रीमान जी, महोदय, प्रिय महोदय, माननीय महोदय, प्रबंधक महोदय, ये हो गया। किसी इंस्टीट्यूट के लिए है ये, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, इसमें विद्यालय भी शामिल है। अब ये मत सोचिएगा कि विद्यालय भी व्यावसायिक हैं, अगर होंगे भी तो हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन ये मानकर चलिए कि ये व्यावसायिक पत्र है तो व्यावसायिक लोगों के लिए ये संबोधन में ये शब्द रहेंगे। और ये इसके बाद समापन में भवदीय निवेदक आपका। अब इसके बाद ये हो गया आपका सेकंड पेज हमने बताया। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में। अभी इसमें और भी दिया गया है, वो ये है कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है आपका पत्र। तो थोड़ा सा दिख कम रहा है, मान लीजिए अपने मित्र को पत्र लिखना है और यहाँ थोड़ा सा दिख तो नहीं रहा है, मान लीजिए हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। थोड़ा इसमें कट गया, शायद मिट गया है, या उस पेज को शायद हमने छोड़ दिया होगा। आवेदन पत्र अगर लिख रहे हैं व्यवसायिक में तो प्रधानाचार्य जी लिखेंगे। इनके आपके आरंभ में अभी ये जो आपका स्क्रीन दिख रही थी ये, तो यहाँ आरंभ वाले में यहाँ नीचे आप लिख लीजिएगा श्रीमान जी। आरंभ के नीचे आपको ध्यान ये देना है कि ये पत्र के प्रकार में व्यवसायिक है, हम लिख किसको रहे हैं?
संबंध है प्रधानाचार्य से यहाँ पर संबंध वाली लाइन में, और आरंभ वाली लाइन में क्या रहेगा, श्रीमान जी, महोदय, मान्यवर, माननीय, महोदय। और इसके समापन वाली लाइन में रहेगा विनीत, प्रार्थी, भवदी, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहभाजन। इस तरह से अगर संबंध कोई अधिकारी से है तो माननीय, महोदय, मान्यवर, कृपाकांक्षी संबंध में रहेगा, यानी संबद्ध अधिकारी को आपको लिखना है। और ये इसके बाद हम अगर बात कर लेते हैं, ये आरंभ हो गया, और ये आपका समापन में इसके लिए इनके लिए हो जाएगा भवदी, विनीत, आपका स्नेह भाजन। अब अगर यही पत्र आप यहाँ कार्यालय में दे रहे हैं व्यवसायिक पत्र के अंतर्गत, तो संबंध में क्या रहेगा भाई, या तो संपादक रहेगा संबंध में, आपको दिख रहा होगा ये संबंध के नीचे संपादक रहेगा, नगर निगम अधिकारी, केंद्रीय मंत्री, रेलवे अधीक्षक, पोस्ट मास्टर, किसी को भी आप लिख सकते हैं यहाँ से। कार्यालय में मुख्यमंत्री का भी कार्यालय हो सकता है, प्रधानमंत्री का भी, कहीं भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर संपादक के लिए है तो आदरणीय संपादक महोदय, हम क्या बता रहे हैं, आरंभ में क्या उनके लिए संबोधन यूज करना है। और फिर उसके बाद मान्यवर महोदय, मान्य महोदय, अथवा अगर आप मुख्यमंत्री के लिए प्रयोग कर रहे हैं पत्र तो उनके लिए अभिवादन शब्द माननीय, सम्मानीय। और अगर केवल एक व्यक्ति राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए हम महामहिम माननीय लिखते हैं, बाकी सभी के लिए माननीय शब्द उपयुक्त है। और इस इधर लास्ट में समापन में हम उनके लिए क्या शब्द प्रयोग करते हैं, भवदीय, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, निवेदक, विनीत। अब ये आपका हो गया पत्र लिखने में क्या क्या मतलब औपचारिक तालिका थी आरंभ और समाप्त करने की। अब इसके बाद है यहाँ आपको अपने मित्र का को एक पत्र लिखना है। अब यहाँ पे आपको मित्र का पत्र कैसे लिखना है, फिर यहाँ मित्र को पत्र यानी परीक्षा के कुछ दिन बाद वह आपके घर बिताने के लिए आ जाए, तो यहाँ ये है आपका, मैंने पहले ही बताया कि मोबाइल का कैमरा कुछ थोड़ा सा गड़बड़ है, आप लोग बस इंतज़ार कीजिए थोड़ा से, और नई मोबाइल ले लिया जाएगा तो फिर ये आप लोगों के लिए सुविधाजनक हो जाएगा। तो परीक्षा भवन, नई दिल्ली, और ये दिनांक, फिर प्रिय मित्र संदीप सा, स्नेह, नमस्कार, आशा है कि तुम सब परिवार। अब यहाँ से हम लगभग 3, 4, 5, छठी लाइन के बाद से पत्र लिखना यहाँ शुरू किया गया है। आशा है कि तुम सब परिवार कुशल होगे, कल ही तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता होगी, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई और तुम्हारा विद्यालय 15 जुलाई तक के लिए ग्रीष्म अवकाश के उपलक्ष्य में बंद हो गया। यहाँ हमने अपनी एक बात पूरी कर दिया है, तो यहाँ पूर्ण विराम लगकर 2 लाइन पे एक पैसेज हमें बदल देना चाहिए, क्योंकि हमारी बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर आप देखिए, मेरी तथा मेरे घर के सभी सदस्यों की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि कुछ दिनों के लिए बुलाएं, परंतु तुम्हारी पढ़ाई का विचार ऐसा नहीं कर पाए। अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है और विद्यालय भी बंद हो गया है, अतः अब हम तुम्हें यहाँ आने का सप्रेम निमंत्रण प्रेषित करते हैं। तो यहाँ भी हमारी बात ख़त्म हो गई है, तो ये आपका समाप्त। अब यहाँ दूसरा पैसेज शुरू होता है। अब यहाँ बताया गया है जहाँ मित्र को बुलाना है, कोट द्वार छोटा सा नगर है, इसकी फिर भी विशेषताएं हैं और अनेक दर्शनीय स्थल हैं। कालिदास के रघु अभिज्ञान शकुंतलम कण्व का आश्रम यही है, सिद्ध बाबा का मंदिर जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु भक्त आकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस तरह से आपको इस अपने गांव के बारे में थोड़ा सा बता देना है जहाँ पे आप बुलाना चाह रहे हैं अपने मित्र को। अब यहाँ बात देखिए, फिर इनकी ख़त्म हो गई कि एक एक चप्पा चप्पा अपने नैसर्गिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। खैर यहाँ नैसर्गिक का मतलब हमने कई बार आपको बताया है कि प्राकृतिक सुंदरता, नैसर्गिक सौंदर्य का मतलब हुआ।
अब यहाँ फिर आपका नया पैसे शुरू हुआ। प्रिय मित्र, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम निश्चिंत रूप से मेरे निमंत्रण पत्र को स्वीकार करोगे। हम सभी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आने से पूर्व यहाँ पहुँचने की तिथि से अवगत कराना, जिससे मैं तुम्हें रेलवे स्टेशन पर आ सकूँ। अब इसके बाद यहाँ पे अपने मित्र को बड़े भाई के विषय में विवाह में सम्मिलित होने का वो बताया गया है। तो इस तरह से हम लोगों का ये जो है हो गया। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं, ये अगला पत्र है औपचारिक पत्र। अब यहाँ औपचारिक पत्र में आपका दिया गया है कि प्रार्थना पत्र प्रधानाचार्य के लिए है। सॉरी, यहाँ पे लास्ट में मैं केवल आपको यहाँ इतना बता रहा हूँ कि आप मुझे छात्रवृत्ति की उपयुक्त सुविधा प्रदान करके अनुग्रहित करेंगे। मैं जीवन भर आपका आभार मानूंगा। यहाँ तो इन्होंने ये लिख दिया है, लेकिन कहीं कहीं पत्रों में ये भी लिखा जाता है कि आपकी महान कृपा होगी। तो आप ऐसे सुन लीजिए बस केवल। महान कृपा शब्द का मतलब हुआ, कृपा स्त्रीलिंग है और महान शब्द पुल्लिंग है। तो महान कृपा होगी नहीं लिखना चाहिए, महती हमें बड़ी लगेगा। आपकी महती कृपा होगी, ऐसा हमें लिखना चाहिए। अब हम इसके बाद आज के बाद आपको ग्रामर तो हो गया, और जो कुछ भी रहेगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि अभी ग्रामर में क्या रह गया है। और इसके बाद हम आपको आपका चैप्टर रिपीट कराएंगे। तो आप हमें कमेंट में ये बता दीजिएगा कि हम आपको किस चैप्टर का रिवीजन कराएं। तो अगला वीडियो हम आपके लिए फिर आएंगे, और आशा करते हैं कि अगला वीडियो आपका बेहतरीन कैमरे से होगा, लेकिन एक हफ्ते बाद ही ये हो पाएगा संभव। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। गुड डे।